इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अग्निपथ के विरोध में चौथे दिन भी बवाल। बिहार और यूपी में बसों में आग के हवाले। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड। हरियाणा के बल्लभगढ़ में इंटरनेट बंद। अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर सहित कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर शहर में बेनाड रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। वहीं भरतपुर में रोडवेज बसें रोक दी गई। बिहार में उग्र प्रदर्शन के कारण कोटा पटना एक्सप्रेस भी कैंसिल हो गई। कोटा में कलेक्टर हरिमोहन मीना ने जिले में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दिया। आदेश के तहत रविवार सुबह 6 बजे से 18 जुलाई रात 12 बजे तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। अग्निपथ के खिलाफ आज भी बिहार में युवाओं का प्रदर्शन जारी। बिहार के जहानाबाद में बस में लग गया। पटना के पास मसूरी में उग्र युवाओं ने किया हिंसक प्रदर्शन, लगाई आग। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी में भी अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन जारी। युवाओं ने जौनपुर में बस को किया आग के हवाले। धू धू करके जला बस। जौनपुर बस में लगाई आग। अग्निपथ के विरोध में हिंसा करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। अब तक प्रदेश में 260 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बलिया, अलीगढ़ समेत कई जिलों से किए गए गिरफ्तार। अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस में किए पोस्टर जारी। उपद्रवियों की पहचान बताने वालों पर पुलिस देगी इनाम। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में तीनों युद्ध सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहे हैं। भारतीय वायुसेना 24 जून से भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट दी गई। इसके अलावा अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 साल की छूट होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा, जैसे प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। राजनाथ सिंह की तरफ से मिली मंजूरी। इससे पहले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। अग्निपथ पर मंत्री रविंद्र सिंह चौबे ने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर देश में बवाल मचा हुआ है। 18 साल के बच्चों को बंदूक चलाना सिखाएंगे। 22 साल की उम्र में वो बंदूक किसके ऊपर चलाएंगे? मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर ये योजना लागू हो गई तो केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। लागू अग्निपथ योजना को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार की योजना को अच्छा बताया। ये देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति जगाने की योजना है। हमारे युवा काल में
आती तो वो निश्चित ही इस योजना के जरिए देश सेवा के लिए जरूर सेना में भर्ती होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ स्कीम को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि ये देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति जगाने वाली योजना है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता हैं जो इस योजना को लेकर युवाओं को भटका रहे हैं। जब इस योजना के फायदे के बारे में जानेंगे तो निश्चित ही उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। अग्निपथ स्कीम के विरोध का ट्रेनों पर असर। छत्तीसगढ़ की 18 ट्रेनें कैंसिल। 19 से 23 जून तक 4 पैसेंजर और 14 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के विरोध के चलते बिलासपुर जोन की 3 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। आज कैंसिल कर दी गई 3 ट्रेनें। नागपुर रेल मंडल में तीसरी लाइन के विस्तार के नाम पर 4 मेमो और 14 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इंदौर में सीएम शिवराज ने निकाय चुनाव की संभाली कमान। महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के नामांकन में हुए शामिल। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के लोग दाना डालेंगे, आप लोग उनके जाल में फंसिएगा नहीं। दतिया पहुंचकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों से मुलाकात की और उनको संबोधित भी किया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन फॉर्म जमा किए गए और इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी मतदाताओं के बीच विकास के मुद्दे को लेकर पहुंचेगी और इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने मां पीतांबरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। एमपी में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सज्जन सिंह परमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। वार्ड 54 से कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे परमार। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। दाऊद इब्राहिम के भाई का बताया जा रहा है करीबी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर अज्ञात युवक ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी। साध्वी को फोन कर कहा, तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए बोल दिया। सांसद ने थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। धमतरी में छत्तीसगढ़ी गाने महुआ झरे की धुन पर छिड़के मंत्री कवासी लखमा। बारातियों और कांग्रेस नेताओं के साथ जमकर नाचे लखमा। भाजपा में पार्षदों के टिकट वितरण के बाद कहीं पर नाराजगी। बीजेपी के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सेन आंखों में दिखाई दिए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक को लेकर दी जानकारी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश मोदी और प्रांत सेवा प्रमुख मनोज कोठारी भी रहे मौजूद। महापौर के लिए भाजपा की प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। सांसद प्रियंका ठाकुर को मिली धमकी पर बोले मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा ने प्रियंका ठाकुर को बताया मास्टरमाइंड। कहा, प्रियंका ठाकुर किसी आंकड़े से नहीं जुड़ी, चर्चा में बने रहने के लिए खुद ही करवाती हैं पाखंड।
नर्मदापुरम जिले में महिला पार्षद की उम्मीदवार के लिए विधायक प्रतिनिधि रेखा यादव टिकट न मिलने के चलते बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गई और पार्टी से टिकट की मांग कर रही। रेखा यादव ने कहा कि वो कई बार स्थानीय नेताओं से टिकट के लिए बोलती रही हैं और इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला, जबकि वो टिकट के प्रबल दावेदार थे। देवास में बीजेपी महापौर और पार्षद प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ ही रैली निकालते हुए अपना नामांकन शनिवार को दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी उपस्थित रहे। जिन्होंने प्रदेश की 16 नगर निगम सीट जीतने का दावा किया, साथ ही सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जीत का परचम लहराने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजेपी संगठन से प्रभारी नितिन नवीन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद की जगह मिट्टी सप्लाई करे। जो सरकार यहां अवैध खनन करवाए, गरीब जनता का पैसा जो ठगे। राजस्व मंत्री और कोरबा सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब जनता के पैसे की उगाही हो रही है। साथ ही डीएमएफ की राशि का भी बंदरबाट करने का आरोप लगाया। मुंगेली जिले का लोर में स्थित 50 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाज के लिए पहुंची आदिवासी युवती और उसके परिजनों ने की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की धुनाई। डॉक्टर की पिटाई से नाराज लोरमी अस्पताल के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही यहां पर चालू हैं। वहीं मारपीट करने वाले 4 युवकों को लोरमी थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भजन गायिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमरिया में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। शेरोल सड़क के चिड़की गांव का पास पिकअप का यह हादसा हुआ, जहां पर टिकी गांव के पास पिकअप पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। पिकअप में बाराती थे सवार। तेज रफ्तार पिकअप ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क किनारे पलट गई। ₹40 लाख रुपए के धोखाधड़ी वाले मामले का खुलासा हुआ है। 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोल्ड में निवेश के नाम पर छात्रों के साथ करते थे धोखाधड़ी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जिला जेल में कैदी ने पेड़ पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। चीख कर जेलर पर लगाया मारपीट का आरोप। बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए रखी गई फेयरवेल पार्टी। कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए रखी गई फेयरवेल पार्टी। कलेक्टर सीएमएचओ ने डांस करके बच्चों की माताओं का बढ़ाया उत्साह। बेमेतरा जिले के साठा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुक में आकाशीय बिजली गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया। घर सदस्य घर में ही मौजूद। गोरला, पेंट्रा, मरवाही सहित अमरकंटक में मानसून की दस्तक। झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदला। बेमेतरा के साठा में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मकान मालिक का काफी नुकसान हो गया। असम और मेघालय में भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। पिछले 2 दिनों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से असम में 12 और मेघालय में 19 लोगों की मौत हो चुकी है।
असम के 28 जिलों में 19 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 1 लाख लोग राहत शिविरों में हैं। राज्य के होजाई जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को लेकर जा रही है नाव डूबने के बाद से ही 3 बच्चे लापता हैं। 21 लोगों को बचा लिया गया है। असम के करीब 3000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 43,000 से ज्यादा खेत बर्बाद हुए हैं। कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र, गौरांग, कोपिली, मानस और पगलाडिया नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, 21,000 करोड़ की दी सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने की ओर से 16,000 करोड़ रुपए की अधिक रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास गुजरात में किया। पीएम की मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन आज है। अपनी मां के 100वें जन्मदिन के खास अवसर पर पीएम मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के पैर छूकर गिफ्ट में शॉल भी उनको भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी लिया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एसआई फारूक अहमद की हत्या, आतंकियों ने किडनैप करने के बाद मारा। लेथपोरा इलाके में तैनात थे सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर। देश में कोरोना के मामलों की संख्या लगातार एक बार फिर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 12,856 नए केस सामने आए। 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 8% की दर से इजाफा हुआ है। 37,000 एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में है। महाराष्ट्र में नए संक्रमितों के मामले में देश में टॉप पर है। देश में सबसे अधिक 4,255 संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। बीते दिन यहां 3 मौतें हुई हैं और 2,879 लोग रिकवर हुए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,419 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना से 8 मौत हुई हैं। केरल में पॉजिटिविटी रेट 16.32%। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,323 नए कोरोना के केस आए हैं, जबकि 1,016 लोग ठीक हुए हैं। यहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 625 नए मामले सामने आए हैं और 375 मरीजों ने कोरोना को मात दी। मामले बढ़ने के बाद गवर्नमेंट एडवाइजरी पैनल एनटीजीआई ने कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज का गैप घटाकर 6 महीने करने की सिफारिश की। फिलहाल ये गैप 6 महीने का है और ये सिफारिश एनटीजीआई की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी की ओर से की गई। आरबीआई के नए नियम के तहत बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक की ऑटो डेबिट किया जा सकता है। इसके तहत 15,000 रुपए तक के भुगतान होने की स्थिति में वेरीफाई के लिए ओटीपी एंटर करने की नहीं पड़ेगी जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद धारा अपने रिफाइंड ऑयल की कीमतों में 15 रुपए की कटौती की है। इस कटौती की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी के 5 साल पूरा होने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है और इस स्लैब में स्ट्रक्चर पर दोनों ही मुद्दों पर राय नहीं बनी है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरों के बीच सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस लागू करने का फैसला लिया। मई में इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला ने बाजी मारी है। होंडा एक्टिवा के 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। लगातार दूसरे अपने हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से गिरकर $600 बिलियन पर आ गया है।
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक ने आज साल 2022-23 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के पहले चरण के इश्यू प्राइस का ऐलान कर दिया। दो 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर आयोजित करेंगे। दो 2026 में होने वाले इस टूर्नामेंट में 80 से 60 मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। रजनीकांत की फिल्म जेलर का पोस्टर रिलीज। पोस्टर में खून लगा एक चाकू नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में एक पुरानी फैक्ट्री भी दिखाई दे रही है। फिल्म डॉन की टिकट के लिए लगी थी लंबी लाइन। अमिताभ बच्चन ने शेयर की थ्रोबैक फोटो। जल्द शुरू होगी सिंघम 3 की शूटिंग। रोहित शेट्टी ने किया अजय देवगन संग बड़ा ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी नजर। सिद्धार्थ मल्होत्रा संग डेटिंग की अफवाहों पर कियारा आडवाणी ने जताई हैरानी। पूछा इस मिर्च मसाले का सोर्स क्या है। गोद भराई के बाद नो मेकअप लुक में दिखाई दी प्रेग्नेंट सोनम कपूर। अनुपम खेर ने रणवीर शोरी को गिफ्ट किया आईफोन। अनुपम खेर ने रणवीर शोरी को रिएक्शन कैमरे में कैद कर लिया। अभिनेत्री किम शर्मा ने लिएंड्रा पेस के 49वें जन्मदिन पर जमकर लुटाया प्यार। सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर करके दी बधाई। फिल्म लगान के 21 बरस पूरा होने पर पूरी टीम ने की मुलाकात। भूली बिसरी यादों को किया ताजा। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा लिखेंगी किताब।